गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद राधा। आज अपन कंटिन्यू करते हैं डिमांड एंड सप्लाई वाले चैप्टर को। लॉ ऑफ डिमांड से स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में अपन ने डिमांड देखा, डिमांड किसे कहते हैं, और फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ डिमांड देखे। तो आज अपन बात करेंगे लॉ ऑफ डिमांड की। तो लॉ ऑफ डिमांड किसे कहते हैं? लॉ ऑफ डिमांड सिंपली सबसे पहली बात वो किस पे डिपेंड होती है? स्टेरिपेरिवस के पे डिपेंड होती है। स्टेरिपेरिवस किसे कहते हैं? अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट और इक्वल। बाकी सब चीज़ें कांस्टेंट होती है या इक्वल होती है, फर्क नहीं पड़ता एक्सेप्ट प्राइस। अब लॉ ऑफ डिमांड में होता क्या है? लॉ ऑफ डिमांड में होता है कि प्राइस बढ़ता है, क्वांटिटी डिमांडेड कम होती है, और प्राइस जब कम होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती है। और लॉ ऑफ डिमांड लिखा किसने था? एल्फ्रेड मार्शल ने, जिसने एक बुक भी लिखी है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स इन 19th सेंचुरी में। ठीक है, तो जब इसको देखने के ध्यान में रखते हुए जब हमें यह पता चलता है कि जो लॉ ऑफ डिमांड है उसके के प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में इन्वर्स रिलेशन, नेगेटिव रिलेशन होता है, और ये शो करता है कि इसका स्लोप है वो डाउनवर्ड होता है। और ये इसे क्या कहते हैं? जहाँ पॉजिटिव नेगेटिव रिलेशन होता है डिमांड और प्राइस का, उससे लो ये भी शो करता है कि ये जब जो इन्वर्स रिलेशनशिप होता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में, तो ये भी शो करता है कि ये लॉ ऑफ डिमांड है। जैसे ये जो अपनी टेबल होती है जहाँ प्राइस और क्वांटिटी दी हुई होती है उसे डिमांड शेड्यूल कहते हैं। एक सेकेंड गाइस, सॉरी। और ये है, इससे क्वांटिटी सप्लाई, इसे कर्व कहते हैं। जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है उसे कर्व कहते हैं। तो अपन एग्जांपल देखते हैं डिमांड शेड्यूल में। जब प्राइस 10 था तो क्वांटिटी डिमांडेड 5 थी। जब प्राइस बढ़ा 12 हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड 4 होगी। जब प्राइस 16 हुआ तो 3 होगी क्वांटिटी डिमांडेड। और जब प्राइस 18 हुआ तो डिमांड बनाना की 2 होगी। और जब प्राइस 20 हुआ तो डिमांड 1 होगी। अब इसे कर्व में डाला, ग्राफ में डाला, तो ग्राफ में एक्स एक्सिस पे तो आती है क्वांटिटी डिमांडेड और वाई एक्सिस पे आता है प्राइस। तो इसका जो डिमांड है वो डाउनवर्ड स्लोप बनता है। इसका मतलब यह है कि ये पॉजिटिव नेगेटिव रिलेशन है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के लिए। और इसे क्या कहते हैं? ये लेफ्ट टू राइट होता है। लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, और जो ये कर्व बनता है इसे डिमांड कर्व बोलते हैं। अब आगे देखते हैं क्या है। अब आगे आते हैं एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस का मतलब क्या होता है? जहाँ लॉ एप्लीकेबल नहीं होता, जहाँ लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। मतलब यहाँ क्या होगा? एक्सेप्शंस में क्या होगा? जब प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, प्राइस कम होगी तो डिमांड भी कम होगी। तो सबसे पहले एक्सेप्शन देखते हैं गिफन गुड। गिफन गुड को इन्फीरियर गुड्स भी बोलते हैं, गिफन पैराडॉक्स भी बोलते हैं। इंग्लैंड में जो सर रॉबर्ट गिफन के नाम का सर रॉबर्ट गिफन नाम का एक व्यक्ति होता था जिसने ब्रेड और मीट का कंपैरिजन किया था। वहाँ ब्रेड और मीट को इन्फीरियर गुड्स माना जाता था। जैसे ब्रेड की प्राइस कम हुई तो डिमांड भी कम होगी। क्यों? क्योंकि ये माना जाता है कि सुपीरियर गुड्स, उसे सुपीरियर गुड्स मानते हैं और सुपीरियर गुड्स को वो बेटर मानते हैं। तो इनका जो है वो पॉजिटिव रिलेशंस होता है। जब प्राइस कम होगा तो डिमांड भी कम होगी, अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगी। तो इसलिए इन दोनों के बीच गिवन गुड्स के अंदर प्राइस और डिमांड में पॉजिटिव रिलेशन होता है, और ये शो करता है अपवर्ड डायरेक्शन। यहाँ अपने को पहली बात ये पता चलेगी, यहाँ लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता। लॉ ऑफ डिमांड में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है पहली बात, और दूसरी बात डाउनवर्ड कर्व होता है, डाउनवर्ड स्लोप होता है। फिर आते हैं वेवलेन गुड्स। वेवलेन गुड्स को प्रेस्टिजियस गुड्स और स्नॉब एपीबल भी बोलते हैं। यह स्टेटस सिंबल लोगों के लिए होता है, कहने का मतलब रिच पर्सन्स के लिए होता है। यहाँ प्राइस बढ़ेगी, डिमांड भी बढ़ेगी, ये केस होता है। और यहाँ एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है प्राइस एंड स्नॉब अपीबल में, प्राइस ऑफ स्नॉब अपीबल एंड डिमांड में। आगे बात आती है स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन मतलब अंदाजा लगाना। प्राइस बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, मतलब प्राइस बढ़ी आज, फ्यूचर प्राइस बढ़ेगी, तो यहाँ फ्यूचर प्राइस कर लेना। स्पेकुलेशन इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस। प्राइस बढ़ी, डिमांड भी बढ़ेगी,
प्राइस कम हुई तो फ्यूचर प्राइस कम हुई तो करंट डिमांड कम होगी, तो यहाँ डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड अकॉर्डिंग्स टू स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन के अकॉर्डिंग्स प्राइस और डिमांड के बीच में डायरेक्ट रिलेशन होता है। मतलब फ्यूचर प्राइस बढ़ेगी तो अब की प्राइस चाहे इंक्रीज हो, डिमांड इंक्रीज ही रहेगी। फिर आता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को वैसे सपोर्टिव गुड्स कहते हैं। और हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना है, जैसा जहाँ अपनों ने फैक्टर अफेक्टिंग गुड्स पढ़े थे, वहाँ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में नेगेटिव रिलेशन था, और यहाँ एक्सेप्शन के अंदर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के अंदर डायरेक्ट रिलेशन होगा। कंफ्यूज होने की बात नहीं है, वहाँ एक प्रोडक्ट का प्राइस और दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड ली जाती है, तो यहाँ सेम प्रोडक्ट का ही प्राइस और सेम प्रोडक्ट का ही डिमांड ली जाएगी। तो सपोर्टिव प्रोडक्ट्स होते हैं, तो यहाँ पेट्रोल का लिया है, पेट्रोल का प्राइस बढ़ा हुआ है, फिर भी क्वांटिटी डिमांडेड पेट्रोल की बढ़ी हुई है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ कार्स इंक्रीज्ड है, नंबर ऑफ कार्स बढ़ी हुई है। तो इसीलिए एक्सेप्शन के अंदर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के अंदर डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है बिटवीन प्राइस एंड डिमांड ऑफ पेट्रोल बिकॉज नंबर ऑफ कार्स इंक्रीज्ड, क्योंकि जो नंबर ऑफ कार्स है वो इंक्रीज होगी। फिर आगे बात करते हैं अपन हैबिचुअल गुड्स। हैबिचुअल गुड्स में प्राइस बढ़ेगा, डिमांड भी बढ़ेगी, इनके बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा। हैबिचुअल गुड्स में कुछ नहीं कहते, जिस चीज़ की लत लगी हुई है वो उसमें प्राइस बढ़ा हुआ हो, फिर भी हमें डिमांड करनी है। इग्नोरेंस, हमें मार्केट का नहीं पता, फिर भी प्राइस ज़्यादा के अकॉर्डिंग अपनों ने उसकी डिमांड ज़्यादा कर दी। क्यों? क्योंकि हमें मार्केटिंग का पता ही नहीं था, हमें कोई नॉलेज ही नहीं थी, तो उससे कहते हैं इग्नोरेंस। यहाँ देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड व्हेन वी हैव नो नॉलेज ऑफ मार्केट एंड वी गिव इग्नोरेंस। हमें नॉलेज नहीं है मार्केट की और इस वजह से हम इग्नोरेंस दे देते हैं। फिर बाद में आगे आता है इल्यूजन। इल्यूजन मतलब साइकोलॉजी। इल्यूजन का मतलब यहाँ साइकोलॉजी होती है। प्राइस बड़ा होता है मतलब प्राइस ज़्यादा है, मतलब क्वांटिटी अच्छी है, डिमांड ज़्यादा करो, इसकी प्राइस ज़्यादा है, मतलब ये पेन है, इस पेन का प्राइस ज़्यादा है। प्राइस ज़्यादा है मतलब इस पेन की क्वालिटी अच्छी होगी, डिमांड ज़्यादा है। There is a direct relationship between price and demand at a higher, because we thought that higher price means good quality, so higher the demand। आगे बात ये की गई है कि जितने भी गिवन गुड्स होते हैं वो इन्फीरियर नहीं होते, लेकिन सारे इन्फीरियर गुड्स जितने भी गिवन गुड्स होते हैं वो इन्फीरियर गुड्स होते हैं, लेकिन सारे इन्फीरियर गुड्स गिवन गुड्स नहीं होते। अब ये स्ट्रक्चर बोल लो, ब्रेड गिवन गुड है वो इन्फीरियर गुड भी है, मीट गिवन गुड है वो इन्फीरियर गुड भी है। बाजरा इंग्लैंड में कहाँ यूज़ होता है, अपने इंडिया में यूज़ होता है, गिवन नहीं, इन्फीरियर है। जवार इंग्लैंड में कहाँ यूज़ होता है, यहाँ तो यूज़ होता है, यहाँ के लिए अपनों लिए तो इन्फीरियर है, गिवन वालों के लिए तो यूज़ नहीं हो रहा ना। फिर ड्यू टू एक्सेप्शंस द डिमांड कर्व स्लोप शुड बी अपवर्ड डायरेक्शन या अपवर्ड रिलेशन। एक्सेप्शन के को ध्यान में रखते हुए जो डिमांड कर्व स्लोप है वो डायरेक्ट रिलेशन होता है उनके बीच में, डायरेक्ट रिलेशन तो होता है, इवन अपवर्ड डायरेक्शन होता है। जबकि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता था कि जो डिमांड कर्व है उसके अंदर डाउनवर्ड स्लोप है। तो तब तक आई होप कि ये सब आपको समझ आया हो। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डाउट पूछिए। तब तक टाटा बाय बाय। और ये पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और नेक्स्ट अपन डिमांड का क्लासिफिकेशन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तब तक टाटा बाय बाय, मिलते हैं जल्दी, बाय, सी यू सून।